हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी हम देखने वाले हैं आज एक कंपैरिजन वीडियो जिसका टाइटल है पीएम मोदी एट रोबोटिक एक्सपो वर्सेस पीएम शहबाज शरीफ। इससे पहले तक मुझे लगता है हमने इनके प्रोटोकॉल्स के जो है कंपैरिजन देखे हैं। हाँ, यहाँ पर इनका जो बाहर कंट्रीज में वेलकम किस तरह से जो है वो किया जाता है वो देखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट होने वाला है कि किसी एक्सपो पे जो है ना हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। वैसे मुझे याद भी नहीं है कि इंडिया में या पाकिस्तान में ये रोबोटिक एक्सपो हुआ क्या, कब था कब हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन खैर देख लेते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कौन सी जगह है? इस्लामाबाद। अच्छा यार, हाँ स्टार्ट तो अच्छा, पाकिस्तान में भी हुआ, हमें पता ही नहीं होता है बड़ा कुछ जो हमें पता ही नहीं होता। अब हमें इंडिया का ज्यादा पता हाँ ये साथ साथ ही होते हैं। है। 2026 का ही है। हाँ रिसेंट है। रिसेंट। हमें भी बताएं क्या क्या है। म्यूजिक के साथ चले गए सारी। अच्छा यार, है ना? काफी अच्छा है। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, बट वाकई अच्छा है। It's a matter of great pleasure and happiness to join you today at the inaugural Indus Robotics and Autonomous System Expo 2026, a landmark initiative that reflects Pakistan's determination to become a leading player in the technologies that will define the 21st century. And I commend Ministry of Information Technology and all stakeholders, relevant entities, for their wonderful efforts in convening this assembly of academia, industry, startups, and policymakers to accelerate robotics, autonomous systems, and drone innovation in Pakistan. Ladies and gentlemen, early this year, Pakistan hosted the Indus AI Summit, bringing together governments, technology leaders, researchers, and entrepreneurs to shape Pakistan's journey in the age of artificial intelligence. Today, the Indus RAS Expo gives that vision its tangible form, demonstrating how innovation can be translated into viable solutions that strengthen our economy, enhance our security, and improve the lives of our people. Today, technology has taken flight quite literally. We stand at an extraordinary moment in history where machines no longer merely calculate, they can perceive, decide, and act swiftly. What once belonged to the realm of imagination has become part of our everyday reality.
ये है डबिंग सर। ये एक भाषा में आप बोलेंगे, दूसरे भाषा में आता है। बजट आया इस बार, उसको हमने लाइव डब किया सर। 2 घंटे का बजट हिंदी और कन्नड़ा में लाइव डब आया। और ऐसा भी फीडबैक मिला, 4.5 करोड़ घर में पहुंचा। ये फीडबैक मिला कि पहली बार मैं बजट समझ सका क्योंकि हिंदी में, और मैडम के वॉइस में ही आया सर। हमारा गोल है कि सॉवरेन बनना चाहिए, पूरा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में 105 बिलियन फर्स्ट टाइम इंडिया में बना है, और जो बनेगा वो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। ज्यादा पुराना है। हम भारत का पहला वॉइस टू वॉइस मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और यह मॉडल लोगों को उनकी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाए। कल मैं 10 से 2 घर से बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरी अतिरिक्त बिजली बेच देंगे? पेमेंट का अकाउंट जिम्मा लेगा सर। पेमेंट अकाउंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सर। ये प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट के साथ भी इंटीग्रेटेड है सर। यूपी के किसान है, मध्यम किसान सर, इन्होंने पिछले 10 दिन में सर अपनी एनर्जी बेचकर सर अतिरिक्त कमाई की है सर। जो मैं अंधा था पाया, आज मैं ऊर्जादाता हो गया हूँ। हमारा ये प्रोडक्ट उनको बच्चों से बातें करता है, बच्चों की बातें समझता है, बच्चों को सिखाता है और उनके डेवलपमेंटल मैट्रिक्स उनके माता पिता और शिक्षकों तक रिपोर्ट भी करता है। ये आज 5 लाख से ज़्यादा ये रोबोट सभी वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। नॉट ओनली मेक इन इंडिया, दिस इज मेक इन इंडिया इंटेलिजेंस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो इन हाउस बना। ये छुपा छुपी खेलेगा आपके साथ, बच्चा छुपेगा, उसको जाके ढूंढेगा, कंप्यूटर भी मूव करता है, पूरा मूव करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कोड तक सब कुछ हमारे फैसिलिटी में ही हुआ है। ये 2016 में शुरू हुई थी और अभी तक हमारा कैपेसिटी है 1 लाख रोबोट हर साल बनाने की। सर मुझे गर्व है, आपको ये बताते थे सर, ये अपने ऊपर लगाए गए अन्य सेंसर्स वेपन्स की मदद से सर ये किसी भी खतरे को भाप के, पहचान के, टारगेट को न्यूट्रलाइज करके मिशन को अंजाम देके सुरक्षित वापस लौट सकता है। टीबी के सॉल्यूशंस हैं हमें, बस टीबी मुक्त भारत अगर है, कफिंग वाला so with some distance on record this। उसके बाद जैसे ये रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, उसके बाद ये तुरंत पूछता है ये सब आपने सही दिया, अभी एनालाइज कर देगा और मेरे को बोला मेरे पास टीबी नहीं है। हे मैडम, देख के बताओ इन मोजे का रंग क्या है? इन मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा, जहाँ पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। ये प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। बाहर से ये अटैचमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को देता है और फिर वहाँ से एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना फिर से सीखते हैं और बोलना फिर से सीखते हैं। 30 साल हो गए, सुना नहीं था, अभी संगीत वगैरह समझने आना होगा। प्रधानमंत्री जी, आप तो जानते हैं अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिजिटल में है वो फ्रॉड है। तो हमने अपना एआई इंजन बनाया जिसके बेसिस पे हम हर कॉल और हर एसएमएस को स्कैन करते हैं और उस टाइम पे जब फोन पे लैंड होता है तो उस पे हम एयरटेल वार्निंग, स्पैम या स्कैम दिखा। इन इंडिया का कैमरा बनाया है जो एआई इनेबल्ड है। ये बहुत सारी चीजों में इस कैमरा के मतलब ये जो ट्रैफिक में स्पीड को वायलेशन का है उसका काम वो करने की नहीं है, और वो भी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कैप्चर कर सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट है इंडिया के अंदर जो आज की तारीख में हमने कैप्चर किया। एक बार आपका जीभ दिखाइए, थोड़ा डिहाइड्रेशन तो है, अभी फीवर भी है 101। एक काम करते हैं, दोनों 650 ले लीजिए आप। जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा ये सारी समझेगा और इसके अंदर से मेडिकल इंफॉर्मेशन निकाल, डॉक्टर को बस फिनिश प्रिस्क्रिप्शन करना है। ये आभा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन खत्म होता है ये इंफॉर्मेशन आभा के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है। अल्टीमेटली आपने एक्यूरेसी लेवल का अगर मैन्युअली वेरीफाई किया तो क्या आता है? हाँ जी सर, तो हमारा एक्यूरेसी लेवल बाकी मॉडल से काफी हाई आता है। उन्होंने भी अच्छा क्वेश्चन हमने दिया ना। एआई एजेंट बनाया है जिसको हम फार्मर सपोर्ट एजेंट बोलते हैं। ये यूपी में भी लाइव है और इसमें सर एग्जैक्टली ये 3 चीजें होती हैं जहाँ पे एग्री स्टैक के थ्रू एक फार्मर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है,
EKCC लोन, प्रधानमंत्री कृषि योजना और ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं जो आज तक उनको समझ में नहीं आती मिलेगी कैसे, ये एजेंट उनको ढूंढ के देता है। एजेंट से वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और उसके बाद जब उनकी प्रोड्यूस रेडी है तो हमने मार्केट की कंपनीज को भी यूजिंग अदर नेटवर्क लाइक ONDC उसमें इकट्ठा कर दिया है कि वो बेच सकें। और AI के आने के बाद उनके काम में कितना फर्क आया होगा, स्पीड और क्वालिटी? क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। दूसरा चीज़ है कि अगर जूनियर भी ढूंढ कर तो वो मिस्टेक, उसमें तो मिस्टेक नहीं होता, इसलिए काम जल्दी। जामनगर में हमने 1 गीगावाट का कैपेसिटी यही साल अपन कमीशन करेंगे सर। पहले 120 वाट का मेगा डेटा सेंटर बनाएंगे और फिर 1 साल में अपन 10 गुना उसका कैपेसिटी कर देंगे गीगावाट। ये मॉडल इंडिया के लिए बने होंगे, होस्टेड इन इंडिया, स्टोर्ड इन इंडिया सर। मुझे लगता है इंडियन साइड पे हमने लास्ट ईयर भी जब से हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं ना, पहले भी हमने इस तरह से मतलब देखी है। ये तो रिसेंट वीडियो थी ना, लास्ट टाइम की भी देखी है, लेकिन अपनी साइड की जो है वो हमने फर्स्ट टाइम ही इस तरह से देखी। अच्छी लग रही थी वो भी, सारा जो सिस्टम था ना अच्छा लग रहा था वो सारा। क्योंकि इंडिया का तो हम देखते रहते हैं, बट पाकिस्तान का काफी ज्यादा जो है ना वो न्यू था, डिफरेंट था हम हमारे इतना लिए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान की वीडियो देख रहे थे तो वो अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही इंडिया साइड की आई तो फिर वो हमेशा ऐसे ही वो होता थोड़ी है। सी डिटेल थी ना, पता तो चल रहा था। एटलीस्ट मैं अपनी साइड पे भी यही कह रही थी कि मतलब आपने सही बात की मैंने थी। कहा पता तो चले ना कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब एडवांसमेंट किस पर्पस के लिए है, कौन कौन सी चीजें जो है वो बनाई गई हैं। बिल्कुल वो चीजों की जो है ना वो कमी लग रही थी, और इंडिया वाली साइड पे तो उन्होंने प्रॉपर बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा पीएम मोदी जिस तरह मतलब मैंने वही कहा, वो खुद इंटरेस्ट शो कर रहे थे क्योंकि वो खुद क्वेश्चन कर रहे थे। इससे मतलब इससे नजर आता है कि आपको इंटरेस्ट है उस चीज में जो है ना, सारा जो है उसके प्रोसेस के रिलेटेड जो है वो पूछ भी रहे थे, फिर उसकी एक्यूरेसी लेवल ये वो मतलब अच्छी बात है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अब पता चलता है अगले को भी कि जाहिर सी बात है कोई समझने वाला इंसान है सामने। और हमारी तरफ ना उतने प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिखाए भी नहीं, चलो म्यूजिक भी था, थोड़ा सा देख के आइडिया हो जाता, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, बस कुछ लिमिटेड सा है। लेकिन इंडिया वाली साइड पे हर फील्ड में जो आपको नजर आ रहा था AI टेक्नोलॉजी का यूज। मेडिकल में भी मुझे लगा, और वो जो बच्चों के लिए वो जो दिखा रहे थे एक डिवाइस थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो तो नबीना लोगों के लिए भी थी। हाँ बिल्कुल, ब्लाइंड लोग के लिए भी थी, और फिर जो है वो एजुकेशन रिलेटेड, फार्मर्स के लिए हर चीज से रिलेटेड थी, साइंस से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, वो जो फेस स्कैन करके, हाँ रोबोट्स भी थे, फिर वो जो फेस स्कैन करके जो है वो उसमें बता रहे थे, इवन बैंकिंग से रिलेटेड भी वो बता हर रहे थे। फील्ड में। जिस तरह हम AI को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं और हम कहते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो AI का ही है, हर जगह इसको यूज किया जाएगा, तो वो इसमें एक्सपो में सही तरीके से जो है ना वो नजर आ रहा था। हमारी तो सेटअप बहुत अच्छा था, मतलब कह लो कि जो शो वाली चीजें होती है, शो वाली, वो बहुत ज्यादा था। इवन मैं कह रही थी कि वो जो हमने थोड़ी सी स्पीच देखी ना वो कट हो जाती है और हम मजीद ये देखते हैं, हाँ एक्सप्लेन करते हैं और हम देखते हैं कि मजीद हाँ कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट्स जो है ना वो कौन कौन से हैं। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।